Welcome to Parasitology. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डी लेटम है, डिफ्लोबोथ्रियम लेटम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से एक तो आई हुई है लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी लाइफ साइकिल, और इकाइनोकोकस तो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे एमसीक्यूज़ मस्ट 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 आते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अब तक हमने जितने टेप फॉर्म पढ़े हैं मैंने आपको टेडी से याद करा है, TDE, टेडी है ना। टी से हमने तानिया सोलियम, तानिया सेजिनेटा प्रीवियस लेक्चर में किया। अब है डी लेटम, जिसको डिफ्लोबोथ्रियम लेटम भी कहते हैं। एल से ना लेटम जो है, एक तो ये लार्जेस्ट है, एल से याद रखना लार्जेस्ट, कि सबसे बड़ा टेप वॉर्म यही है, और इतना बड़ा है कि लाइक बहुत बड़ा। अब तक जितना भी हमने पढ़े वो सबसे बड़ा यही है टेप वॉर्म। उसके अलावा एल से आपने याद रखना है ले जी तो पाकिस्तान कौन कौन देखता है, उसमें वो कहते हैं ना फ़ाहद मुस्तफ़ा ले। और इस बार वो कह रहे हैं मछली ले मछली ले तो अब आप लोगों ने मछली ले लेनी है, नहीं लेनी बल्कि। अच्छा जी, वरना आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अच्छा, मैं आप बताती हूँ उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसको याद कराने का तरीका क्या है, हम लोग कर रहे हैं डी लेटम डिफ्लोबोथ्रियम लेटम, जिसका दूसरा नाम क्या है, फिश टेप वॉर्म। फिश टेप वॉर्म क्यों? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो है ना फिश है। मैंने आपको पहले कहा था इस चैप्टर में हमने जो डेफिनेटिव होस्ट है वो हमने ह्यूमन पढ़ा है, इंटरमीडिएट होस्ट हमने तानिया सोलियम का पिग याद किया था, और मैंने आपको पिंक कलर से लार्वा दिखाया भी था, पिग, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे तानिया सेजिनेटा, जो कि बीफ में होता है क्योंकि वो बड़ा होता है, तो उसमें हमारे पास तानिया सेजिनेटा आ गया था। अब आ जाते हैं और वो बीफ में होता है। और अब जो है ना डी लेटम जो है ना, ले मछली ले से याद रखना, मछली ले। कोई आपको ये तो नहीं कहेगा कुत्ता ले लो, कुत्ता तो कोई नहीं कहेगा मछली ले। तो आपने वहीं से याद रखना है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट फिश है और ये सबसे लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि ये 13 मीटर का है, सेंटीमीटर की बात नहीं की जा रही, मीटर की। तो सोचो जिस इंसान के अंदर ये प्रेजेंट होगा ये टेप फॉर्म, उसका पेट कितना बड़ा हुआ होगा, क्योंकि उसके अंदर इतना बड़ा सांप है। हम लोग लाइक पाकिस्तानी है ना, आपने किसी के उससे सुना होगा कि ना उसके पेट से सांप निकला। पेट से सांप नहीं बल्कि टेप फॉर्म्स निकलते हैं बेटा जी। अच्छा, और इसकी डिजीज़ क्या होगी? डिफ्लोबोथ्रियासिस। नाम से ज़ाहिर है, ऑलरेडी मैंने कई मरतबा कहा हुआ है कि आप लोगों को पैरासाइट की जो बीमारियां हैं वो डिजीज़ के नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स आनी चाहिए। क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी मैं आपको याद करा लूँगी विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको यहीं पर ही मैं याद करा दूँगी कि किस तरीके से हमने याद करना है। वेट अ मिनट, मैं कैमरा सेट कर लूँ, टेढ़ा है। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डी लेटम, जिसको हम डिफ्लोबोथ्रियम लेटम कहते हैं, और एल से हमने याद किया हुआ है ले लो फिश ले लो। इसका दूसरा नाम क्या है? फिश टेप वॉर्म, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? फिश है। और मेन और डेफिनेटिव होस्ट जिसमें सेक्सुअल साइकिल होगी वो तो हमें ऑलरेडी पता है, इंसान है। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, लाइक प्रीवियस जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने सिस्ट और ट्रोफोजाइट की बात की थी। यहाँ हम लार्वा और एडल्ट की बात कर रहे हैं। लार्वा और एडल्ट किस में बन रहा है? जो कि डेफिनेटिव होस्ट है, ठीक है। ये बात हम लोग कितने श्योर हैं इस बात में, क्योंकि हमने कल जो प्रीवियस लेक्चर लिया था वो तानिया सोलियम और सेजिनेटा का था, तो इस लिहाज से हम बहुत श्योर हो चुके हैं कि हमने लार्वा और एडल्ट की बात करनी है। एडल्ट किस में बनेगा? जिसमें सेक्सुअल साइकिल होती है, जो कि डेफिनेटिव होस्ट होता है। सिंपल इज दैट। अच्छा, अब आ जाओ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ साइकिल। एक लड़की थी, उसने क्या बनाई? फिश बनाई, और वो कच्ची थी, अंडर कुक्ड फिश थी, और उसके अंदर क्या था? हमारे पास लार्वा था। किस चीज़ का लार्वा था? डी लेटम का लार्वा था फिश के अंदर। एक मिनट, ये कैमरे का ही क्या मसला है गाइस। अच्छा, उसमें क्या इस अंडर कुक्ड फिश के अंदर क्या है? लार्वा। अच्छा, अब मैंने आपको पहले ये कहा था, एक तो दूसरा नाम याद रखना है और लार्वा के नेम। जो
अच्छा, प्रीवियस वाले लार्वा के नेम नहीं बोलना, जो हमने तानिया सोलियम और सेजिनेटा में याद किया था ना लार्वा का नेम, अगर याद हो तो वो हमने सिस्ट से याद किया था, क्योंकि हम सिस्ट और ट्रोफोजाइट को छोड़ के आ रहे थे, तो मैंने आपको सिस्ट से याद कराया था। और वो क्या था हमारे पास, सिस्टी सरकाई। और वो मैं पिक्चर आपको दिखा भी दूँ, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पिग की मसल उठाई थी और उसमें लार्वा था जिसका मैंने आपको नाम सिस्ट से याद कराया था, क्योंकि हम सिस्ट और ट्रोफोजाइट को छोड़ के आ रहे हैं, तो सिस्टी सरकाई ये था इसका नाम। और ये जा रही थी एक इंसान के अंदर, सेम एग्जैक्टली ये अंडर कुक फिश है और उसमें क्या होगा, वो एक इंसान के अंदर जा रही है, वो एक इंसान खा रहा है, ठीक है। इसकी एजोफेगस में उसने गया, स्टमक में गया, अब इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी आ जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, एडल्ट बन जाएगा ये लार्वा। सेम वहीं का वहीं हो रहा है जैसे हमने प्रीवियस साइकिल में पढ़ा था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर ये बन जाएगा एडल्ट, ये लार्वा एडल्ट बन गया। अब इस लार्वा, मैंने आपको कहा था एडल्ट में जो हमारे पास ये है ना एडल्ट, इसका हमने ये देखना है, इसमें सक्कर्स जो स्कॉलेक्स है और प्रोग्लॉटिड्स, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, तो मैं इसको बड़ा ही बना रही हूँ। ठीक है, ये इसका स्कॉलेक्स जिसको हम हेड कहते हैं, और ये प्रोग्लॉटिड्स। हमें पता है इस लार्वा में यही होगा, हम अब तक के स्टोर की स्ट्रक्चर यही पढ़े हैं। अच्छा, अब प्रीवियस लेक्चर का अगर आपको याद है, पहले मैं वो याद कराती हूँ। वो क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब हम न्यू चीज़ पढ़ रहे हो ना, तो प्रीवियस वाली हमें ना भूले। एडल्ट टेप फॉर्म जब मैंने आपको कराया था, तो मैंने आपको कहा था जो हमारे पास तानिया सोलियम होता है उसमें 4 सक्कर्स हैं और हुक्स हैं, ठीक है, और उसकी लेंथ 5 मीटर तक होती है, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने तानिया सेजिनेटा की बात की थी, जो कि तानिया सेजिनेटा, और वो बीफ में होता है सेजिनेटा, ठीक है, बीफ में होता है, तो मैंने ये बात कही थी कि क्योंकि ये बीफ में है, तो ये बीफ एक बड़ी चीज़ है, पिग छोटी चीज़ है, ये पिग में होता है, ठीक है, पिग का वो है, तो इसलिए इसमें हुक्स नहीं थे, कोई हुक नहीं था। यहाँ पर ये हुक्स लगे हुए हैं ना, तो उसमें कोई हुक नहीं था, और 4 सक्कर्स थे। अब सक्कर्स को ज़रा जहन में रखना, इसमें भी 4 सक्कर्स हैं, इसमें भी 4 सक्कर्स हैं, और लेंथ इसकी 10 मीटर थी, मीटर की बात 10 मीटर, ठीक है। अब आ जाओ तुम लोग डी लेटम पर, ठीक है। ये हमारे पास था तानिया सोलियम की साइकिल और तानिया सेजिनेटा साथ साथ मैंने आपको कराया था, ठीक है। अब तुम लोग याद रखो, हमारे पास एडल्ट टेप फॉर्म हम बात कर रहे हैं अपने किसकी, डी लेटम की। तो इसका जो स्कॉलेक्स है उसमें सिर्फ 2 सक्कर्स हैं, ओनली 2 सक्कर्स आर प्रेजेंट। हालांकि ये सबसे बड़ा एडल्ट है, सबसे बड़ा टेप फॉर्म है, और इसकी लेंथ 13 मीटर तक है, सबसे बड़ा अब तक यही है, 13 मीटर तक। जो हमने प्रीवियस पढ़ा था ना तानिया सोलियम, ठीक है, जो तानिया सोलियम पढ़ा था उसकी 5 मीटर थी, और जो हमारे पास तानिया सेजिनेटा था वो 10 था, और अब आगे 13 मीटर तक इसके प्रोग्लॉटिड्स हैं, मतलब इतने बड़े बड़े हैं। और दूसरी बात कि इसके स्कॉलेक्स में सिर्फ 2 सक्कर्स हैं, उन दोनों में 4 सक्कर्स थे, ये बात नहीं भूलनी। इसमें 2 सक्कर्स हैं, हालांकि सबसे लार्ज है, और इसमें कोई हुक नहीं है, नो हुक नहीं लगा हुआ कोई भी, सिंपल इज दैट, ये बात नहीं भूलनी, क्योंकि यूएचएस के एमसीक्यूज आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अच्छा, अब क्या होना है, अब ये एडल्ट बन गया हमारे पास जो है ना, और डी लेटम से आप हमेशा याद रखो, जो ले मछली ले, लेकिन उस बंदे का जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी ना, उस बंदे को क्या होगा, इंटेस्टाइन में है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना बड़ा टेप वॉर्म जिसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ना, उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और आप सबको पता है अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स को बनने के लिए ज़रूरत होती है, तो उस बंदे को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ये एमसीक्यूज यूएचएस में आया हुआ था कि कौन सा ऐसा पैरासाइट है जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा टेप फॉर्म है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से उस बंदे को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिंपल इज दैट, ये वाहिद है जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करा रहा है।
अब इसने क्या देना है, इसके प्रोग्लॉटिड्स अलग हो जाएंगे और वो फीसिस के अंदर या स्टूल के अंदर क्या होगा, एग नज़र आएगा। अब इसके एग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और यूएचएस का एमसीक्यूज आता है, वो मैं आपको अभी क्लियर करती जा रही हूँ। यूएचएस का मोस्ट फेवरेट है, कौन सा ऐसा एग है किस पैरासाइट का जिसने कैप पहनी हुई है। जैसे हम लोग कैप्स नहीं पहनते, जैसे इस टाइप की राबिया फैसल ने पहनी हुई है कैप, तो ऐसे समझो ये अंडा, इसने कैप पहनी हुई है। तो इस तरीके से ये जो अपर क्यूलम कहते हैं, इस कैप को हम कहते हैं अपर क्यूलम, ठीक है। वाहिद इसका एग है जिसने अपर क्यूलम एग पहना हुआ है कैस्टोड में वाहिद इसका एग था। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तानिया सोलियम और सेजिनेटा कराया था, मैंने उसके एग की बात की थी कि उसने कैप पहनी हुई है? नो, उसकी कैप नहीं थी। लेकिन डी लेटम क्योंकि सबसे बड़ा है, इसने कैप पहनी हुई है। अब यूएचएस के शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से ऐसे पैरासाइट है जिनके एग पे अपर क्यूलम है। सबसे पहली बात डी लेटम, इसने क्या पहनी हुई है, एग। अब मैं तुम लोगों को ज़रा बुक से दिखाती जाऊँ ताकि तुम लोगों को यहीं पर ही क्लियर हो जाए अपर क्यूलम की बात। वेयर इज़ माई अपर क्यूलम, हाँ, कि भाई लिड लाइक ओपनिंग है, अपर क्यूलम है डी लेटम के एग्स में और वो ओवल होते हैं, ठीक है, ओवल होते हैं। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये यूएचएस का आया हुआ था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी लेटम का, डी लेटम के एग का स्ट्रक्चर बना दे, तो आपने ये कैप बनानी है। अब यहाँ देखो तानिया सोलियम की इसमें कैप नहीं बनी हुई, यहाँ पर कैप हल्की सी है, देखो ये ऐसे प्रेजेंट है। अपनी बुक में ज़रा गौर से देखना, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर नहीं भूलना चाहिए, सिंपल इज़ दैट। ये क्या, आप ये यूएचएस में आया हुआ था कि आप एग की ना स्ट्रक्चर बना दें। अब तुम लोग क्या बनाओगे एग का स्ट्रक्चर, तुम लोग ओवल बनाना, ऊपर से तुम लोग ना अपर क्यूलम दिखा देना कि बेटा जी जो हमारे पास डी लेटम है ना उसके एग पर ना अपर क्यूलम है। अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो दिखा देना क्योंकि एग के अंदर एम्ब्रियो ही होता है। अंडा हम खाते हैं ना, मुर्गी का अंडा, उसमें भी तो एम्ब्रियो होता है ना अंदर। और नीचे आप नॉब दिखा देना एक छोटी सी, बस ये आपको नंबर मिल जाएंगे यूएचएस के शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सुनने वाली बात है। सुनने वाली बात क्या है, इसमें एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट इन द सेंस के ना मैं आपको पहले ज़रा बुक से रीड आउट करा दूँ ताकि तुम लोगों को ना थोड़ा सा माइंड भी बनता जाए। अभी तक हमने क्या बात की है, लार्वा का नाम बताना भूल गई थी मैं। हमारे पास है, प्रीवियस था सिस्टी सरकाई, मतलब सिस से हमने याद किया हुआ था। और इसका हमारे पास जो नाम है प्लरकरकॉइड, क्वाइड। अच्छा, इसके दो नेम है, स्पर्गनम भी है। लेकिन बात सुन लो, जो प्रीवियस हमने तानिया सोलियम और सर्जिनेटा पढ़ा था ना उसमें हमने सिस से याद किया था, सिस्टी सर लिखा था, सर काई, ठीक है। और यहाँ है सर क्वाइड, कायद आजम, कायद से याद कर लो, कायद आजम, ठीक है। अच्छा, अब सुन लो, ये इसका लार्वा था, एडल्ट बना, एडल्ट इतना बड़ा था, ये हम सबको समझ आ गया। इसने एग दिया जिसके ऊपर कैप थी, सिंपल इज दैट। अब उस एग को किसने खाना है, इंटरमीडिएट होस्ट ने। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है, हमें पता है, फिश है। अब फिश खाएगा डायरेक्ट क्या, इसकी फीसिस में जो एग है, नो। अब ये ज़रा ट्विस्ट है, ज़रा वो मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ बुक से, वेट अ मिनट, यस दिस वन। ये पिक्चर देख रहे हो तुम लोग, ये ना है कोप कॉड की। या आपने कई बार जो कार्टून्स देखते हैं ना उनको पता होगा, हम ना फिश वाले कार्टून्स देखते थे, उनमें ना हमें ये नज़र आते थे। जो बच्चे कार्टून देखते हैं ना मेरी तरह, उनको पता होगा कोप कॉड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका ना फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है। इस बात का हम अब तक ना इंटरमीडिएट होस्ट की बात कर रहे थे, हमने ये नहीं देखा था कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, इंटरमीडिएट होस्ट। इसका मतलब ये है, ये जो कोपकॉर्ड नहीं होते छोटे छोटे, इनको ना मछली खा लेती है। सबसे पहले ये जो अंडे हैं ना, लाइक डी लेटम का अंडा, सुन लो ज़रा गौर से बात, एक मिनट, यस, ये जो डी लेटम का अंडा है ना, ये हमारी फीसिस में गया, हमने इसको ड्रेन आउट कर लिया, ये अब दरिया में पानी वाटर जा रहा है, ठीक है। अब ना समंदर में ना सबसे पहले ये छोटे छोटे कोपकॉर्ड होते हैं ना, ये खाएंगे इसको, कोपकॉर्ड होते हैं इस टाइप के, उन्होंने इस अंडे को खा लेना है। फिर इस अंडे को, इस कोपकॉर्ड को आगे मछली खाएगी, फिर मछली खाएगी, इस कोपकॉर्ड को फिर मछली खाएगी, फिर मछली। अब देखो बात सुन लो, कोपकॉर्ड क्या करेगा, कोपकॉर्ड इस अंडे को अपने अंदर खा लेगा,
कोप कॉर्ड इस टाइप का होता है, ठीक है। ठीक है, कोप कॉर्ड ने इस अंडे को खा लिया जो हमारी फिजिस, अब इस कोप कॉर्ड को मछली खाएगी। इतनी सी बात है, इसलिए हम इसको फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट कह रहे हैं और इसको हम सेकंड इंटरमीडिएट, और इसका नाम सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के नेम से रखा हुआ है। सिंपल इज दैट। इसमें कोई ऐसी बात थी जो मुश्किल हो? नो, नेवर एवर डेवर। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात, हमें पता है एग से आगे कोप कॉर्ड के अंदर ना एग से आगे एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो हमें पता है बनता है, एम्ब्रियो का हम लोगों ने जो तानिया सोलियम और तानिया सेजिनेटा पढ़ा था ना, अगर तुम लोग को याद हो, ये साइकिल में बार बार प्रीवियस दिखा रही हूँ तुम लोगों को। एग था, ठीक है, एग जब जो है ना हमारे पास इन्वायरमेंट में जाता था, ग्रास वगैरह, वो पिग खा लेता था। पिग की स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने कहा था एग था। एग जो है ना वो ऑनकोस्फेयर बनता है। ऑनकोस्फेयर बेसिकली क्या है? 6 हुक, जिसके 6 हुक बने हुए होते हैं, 6 टाइप के हुक्स, और एम्ब्रियो होता है। ये बेसिकली ऑनकोस्फेयर एम्ब्रियो है, मतलब एग के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो लार्वा में कन्वर्ट होगा। सेम एग्जैक्टली अब क्या होगा, ये जो एग है ना ये कोप कॉर्ड के अंदर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो कौन खाएगी? फिश खाएगी। फिश जब कोप कॉर्ड को खाएगी तो अंदर लार्वा बन जाएगा, और उस लार्वा का नेम क्या है? प्लरकर्कॉइड। सिंपल इज दैट। उस लार्वे का नेम क्या है? प्लरकर्कॉइड लार्वा। ये सिंपल हमारी स्टोरी थी, और फिर उसको कच्चा खाया किसी ने और ये साइकिल चलेगी। मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद रखना एक बात, हमेशा ये वाली बात याद रखना, कैस्टोड आसान है। कैस्टोड में सिर्फ हमें बेस पता हो कि हमने लार्वा से एडल्ट बनना है, लार्वा का नेम पता हो तुम लोगों को, एडल्ट का भी साइज़ वगैरह तुम लोग को पता हो, क्योंकि हमें पता है कि इसका ये साइज़ है, इसमें सक्कर्स हैं नहीं है, ये फलां 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 फलां। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। उसके बाद आपको थोड़ा एग का स्ट्रक्चर पता हो कि भाई एग जो है ना उसने कैप पहनी हुई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, 13 मीटर का होता है। अच्छा, सिंपल इज़ दैट। उसको कोप कॉर्ड खा लेगा, कोप कॉर्ड को मछली खा लेगी, मछली अंडर कुक होगी, उसमें लार्वा होगा, वो इंसान खा लेगा। तो मेन होस्ट हमारा क्या है? इंसान है, ह्यूमन है, डीलेटम का। इतनी सी बात है, इसमें ऐसा क्या है जो रट्टा वाली हो? मतलब रट्टा नहीं मारना आपने, कंसेप्ट लो, एडल्ट लार्वा बनेगा, एडल्ट बनेगा। सिंपल इज़ दैट। थोड़ा लार्वा का नाम याद कर लो, एडल्ट की कुछ क्वालिटीज़ याद कर लो कि उसमें शक्कर है या नहीं है। प्रीवियस तानिया सोलियम साजिनेटा पढ़ा, उसमें दोनों में 4 सक्कर्स थे, और जो सोलियम था उसमें हुक थे और उसमें नहीं थे। इसमें हुक नहीं है, 2 सक्कर्स हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस का मैं अभी बता देती हूँ, वहाँ हम 4 सक्कर्स दोबारा पढ़ेंगे। मतलब कि वाहिद ये वाला कैस्टोड था जो कि टेप फॉर्म है, जिसके अंदर 2 सक्कर्स हैं। बाकी हमने तानिया सोलियम पढ़ा, उसमें भी 4 सक्कर्स थे। तानिया सेजिनेटा पढ़ा, उसमें भी 4 सक्कर्स हैं। आगे मैंने आपको बताया हम इकाइनोकोकस ई, मतलब टेडी से ई याद करेंगे। इकाइनोकोकस, इसमें भी 4 सक्कर्स हैं, ये बात नहीं भूलनी। इसमें कोई हुक नहीं है, ठीक है। अब हुक की बात सुन लो, यहीं पर ही तुम लोगों को सारा याद हो जाएगा। अच्छा, जो पिग हमारे पास तानिया सोलियम था उसमें हुक्स थे, सर्कल ऑफ हुक था, और तानिया सेजिनेटा में हुक नहीं था। फिर तानिया डीलेटम आया, उसमें हुक नहीं है। लेकिन याद रखना, ये जो हमारे पास पहला तानिया सोलियम था ना, फर्स्ट तानिया सोलियम पढ़ा है हमने, पिग वाला तानिया सोलियम, और इकाइनोकोकस का सेम है, उसमें भी हुक है, उसमें भी हुक है, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी। अभी हम रिवाइज कर लेते हैं डीलेटम, जिसको हम फिश टेप फॉर्म कह रहे हैं। इतना आसान सी लाइफ साइकिल है इसकी, कि सबसे पहले हमने कहा इसका फिश टेप फॉर्म है, डिफ्लोबोथ्रियासिस कराता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में एसिम्टोमेटिक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, डायरिया होगा, सबको पता है। अब तक हम डायरिया पढ़े हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, UHS का MCQs आता है। वाहिद ये है क्योंकि सबसे बड़ा टेप फॉर्म यही है, क्योंकि ये 13 मीटर का है, 13 मीटर का। अच्छा, उसके बाद इसकी लैब डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। टिपिकल एग्स है, येलो ब्राउन कलर का एग होता है, उसके ऊपर कैप होती है, अपर्क्यूलम मतलब उसके ऊपर कैप है। एट वन एंड इन द स्टूल्स, मतलब स्टूल उसकी फीसिस में हमें एग मिलेगा, और जो कि एग क्या है? ब्राउनिश ब्लैक, येलो ब्राउन टाइप का एग है। तुम लोग ना लाइक मुर्गी के अंडे से याद कर लो, वो भी येलो कलर का होता है, येलो। वह हमारे फार्मी तो वाइट कलर के होते हैं, वरना ओरिजिनल येलो ब्राउन होते हैं, जो कि देसी होते हैं, देसी अंडे। ठीक है,
सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अगर आप लार्वा का नाम याद करो, प्लरकर्कॉइड या सर्परगम भी कहते हैं। कोप कॉर्ड होगा फर्स्ट इंटरमीडिएट, और उसके बाद सेकंड इंटरमीडिएट फिश होगा। डेफिनेटिव होस्ट इंसान है, ह्यूमन है। सिंपल इज़ दैट, इससे ज़्यादा। और अगर आप एडल्ट की बात करो, इसमें नो हुक है, मैंने पहले कहा था इसमें कोई हुक नहीं है। और सकिंग ग्रूव्स की बात करो तो 2 सक्कर्स हैं, 2 सक्कर्स हैं। सिंपल इज़ दैट। और एक इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसके प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं, जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उससे ज़्यादा मोटे होते हैं। मतलब कि सबसे बड़ा है ना 13 मीटर का है, तो इसके प्रोग्लॉटिड्स लंबे जितने हैं ना उतने मोटे भी उतने हैं। इतनी सी बात की हुई है। अब नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रही हूँ इकाइनोकोकस, सबसे इंपॉर्टेंट, यूएचएस की मोस्ट फेवरेट लाइफ साइकिल और सबसे डिफ़िकल्ट है इस टाइप। मतलब अब तक हमने बहुत आसान पढ़ी, सिर्फ लार्वा एडल्ट पढ़ा। यहाँ पर भी हम लार्वा एडल्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 2 होस्ट की बात की। मेन होस्ट हम ह्यूमन कहते थे, इंटरमीडिएट होस्ट इनके नाम से जाहिर था। यहाँ पर हमारा मेन होस्ट कोई और है, मतलब इंसान नहीं है। इंसान अपने घर में क्या पालते हैं, बिल्ली कुत्ता पालते हैं ना। अब हम कुत्ते की बात करेंगे, इनका मेन होस्ट कुत्ता है। जो लोग पालते हैं ना डॉगी, उनको नुकसान होता है इसका। तो मेन होस्ट क्या है इसका, डॉगी है। तो वहाँ आ जाओ, फिर हम ये लेक्चर स्टार्ट करें। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।